Okay, so let us start. Have we done circular motion, vertical, uniform circular motion, vertical circular motion? Hello. Okay, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक हमने किया है ना, कि एम बी स्क्वायर बाय आर लगता है, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो कुछ होता है, वो सब डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन भेजा है, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब लास्ट में करेंगे, अभी शुरुआत में नहीं करेंगे, हमने इसीलिए क्लास चेंज करी थी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे। हाँ ठीक है, गुस्सा हो जाओ, मुझे मतलब नहीं है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अरे बच्चों मैंने यही किया था ना कि लास्ट क्लास कैंसिल इसीलिए की थी बिकॉज इट विल बी रिकॉर्डेड, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मैनर। ये नहीं कि थोड़ा अच्छा भी तो लगना चाहिए वो। गजब है। इफ द मास स्पीड एंड रेडियस रोटेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ इज इंक्रीज बाय 50%, द नेसेसरी फॉर रिक्वायर्ड ओके ठीक है। एफ सेंटीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। सर जो आपने पहले रिकॉर्डिंग की है वो कब प्रोवाइड करोगे? वो मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, वो रोहित विशाल से प्रोवाइड करेंगे। आपने बोला उनको? ऐसा मैंने तो नहीं बोला। हाँ तो प्लीज उनको बोलिएगा तो वो कर देंगे। Okay, the question is if the mass, speed and radius of the rotation of a body moving with increase by 50%, तो मास पहले अगर m था उसको अगर 50% का इंक्रीमेंट कर दोगे तो 1.5 हो जाएगा मास, स्पीड 1.5 भी हो जाएगा, रेडियस 1.5 r हो जाएगा, तो न्यू सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा? न्यू सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगा 1.5 m इंटू 1.5 का स्क्वायर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका if this is initial, इसको मैं स्मॉल f बोल देता हूँ, तो इट विल बिकम 2.25, 15 का स्क्वायर 2.25 f हो जाएगा, है ना। तो चेंज कितना हो जाएगा? चेंज बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन f डिवाइडेड बाय f इंटू 100, दिस विल बिकम 1.25 f बाय f इंटू 100, दैट विल बिकम 125%। क्लियर है? हो गया? खुश हो गए? सर मेरा क्वेश्चन भी रह गया था सर। अरे यार मैंने आप लोग को पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल पूछा था कि क्या किसी का कोई क्वेश्चन रह गया, मुझे रिस्पांस मिला कि नहीं, अब नहीं है, है ना। चलिए अच्छा, पहले जरीन आपका ये सवाल हो गया है। अच्छा ये मुझे अरे सॉरी, ओके, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी मूविंग in the circular path will have to be increased by, ठीक है, यही क्वेश्चन है कि मास, स्पीड एंड रेडियस ऑफ रोटेशन of a body moving in a circular path
इन सबको 50% से इंक्रीज कर देंगे तो जो नेसेसरी फोर्स होता है, नेसेसरी फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स required to maintain the body moving in the circular path will have to be increased by how much percent? ये क्वेश्चन। तो इसको मैंने ऐसे किया कि what do you understand by increase in 50% mass? 50% increase in mass, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा m परसेंटेज चेंज इन मास, मतलब चेंज इन मास बाय मास इनटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज इन मास। ठीक है, तो मास में चेंज क्या होगा? मास फाइनल माइनस मास इनिशियल डिवाइडेड बाय मास इनिशियल इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम देखें तो मास फाइनल, मैं मास इनिशियल को m मान लेता हूं, लेट m इनिशियल इज m माइनस m बाय m इनटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच? 50%। तो मैं जब ऐसा करूंगा तो ये आएगा m फाइनल माइनस m बाय m इज इक्वल टू 50/100। महनाज, मैं अभी जहरीन का क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, मुझे लगा सर आप मेरा क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, ये है इतना हाफ, तो ये हो जाएगा m फाइनल माइनस m इज इक्वल टू m/2। दिस इम्प्लाइज m फाइनल इज इक्वल टू 3m/2, और इसी को मैंने लिखा 1.5m। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्लाइड में, तो मैंने क्या किया, मास को, जो पहले मास अगर m था तो उस मास को 1.5m कर दिया, अगर 50% इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो पहले वेलोसिटी भी था तो उसकी वेलोसिटी भी मैंने 1.5 भी कर दिए, और रेडियस पहले अगर r था तो मैंने उसके भी 50% इंक्रीज करूंगा तो 1.5 r हो जाएगा। तो जब मैं न्यू रिक्वायर्ड फोर्स लिखूंगा, जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देखो तो फाइनल मास मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, दिस इज द फाइनल मास, और ये निकाला है हमने फॉर्मूले यूज करके कि परसेंटेज चेंज इन मास किसको कहते हैं। हमेशा किसी भी चीज का परसेंटेज अगर निकालना हो तो हमें हमेशा उसका चेंज डिवाइडेड बाय वो फिजिकल क्वांटिटी इनिशियली कितनी वैल्यू का था इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज चेंज मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, ये है इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज 100, तो ये हमें परसेंटेज चेंज दे देता है। अगर यहाँ पे m के जगह पे v भी रख दूंगा तो मुझे परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे v के जगह पे r रख दूं, m के जगह पे r रख दूंगा, यहाँ परसेंटेज चेंज इन रेडियस मिल जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों में 50% का चेंज हुआ है। तो अगर पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी x होगी वो अब फाइनली 1.5x हो जाएगा। तो अगर न्यू फोर्स पूछा जाए, व्हाट इज द न्यू फोर्स, F न्यू, तो ये आपका mv²/r होना चाहिए। mv²/r क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में अगर रखना है, अगर m मास है, रेडियस अगर r है और वो अगर v स्पीड से जा रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होना चाहिए जो कि सेंटर की तरफ होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है और इसका वैल्यू होता है mv²/r। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने यही स्टडी किया था कि दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो फोर्स होता है ये वेलोसिटी चेंज नहीं करता, सॉरी वेलोसिटी चेंज करता है, स्पीड नहीं चेंज करता, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। तो मैं कहूंगा कि इनिशियल फोर्स क्या होगा, फोर्स इनिशियल ये होगा कि पहले मास m था, वेलोसिटी इनिशियली v होगा, रेडियस r होगा, तो इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। फाइनल फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगा? फाइनल फोर्स ये होगा कि फाइनल मास कितना है, तो फाइनल मास 1.5 m है, वेलोसिटी कितना है, तो 1.5 v हो चुका है, और रेडियस कितना है, तो 1.5 r हो चुका है। तो ये 1.5 ये 1.5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे mv²/r इंटू 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 mv²/r, है ना, ये हो जाएगा। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज बोलूंगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फोर्स, परसेंटेज चेंज इन फोर्स, then it will be
डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 100। तो डेल्टा एफ क्या होगा, एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल डिवाइडेड बाय एफ इनिशियल इंटू 100। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एफ फाइनल होगा 2.25 और इनिशियल होगा 1 इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाय आर दोनों में तो कॉमन ले रहा हूँ, और नीचे में क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एम वी स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 100 है, तो ये बेसिकली 1.25 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, ये हो जाएगा 125%। ठीक है बच्चा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें अब। अरे वाह, अब इस इमोजी का क्या मतलब है, मेरे को एक कोर्स बता दो जो कोर्स में मैं ये समझ जाऊं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन ये मोमेंटम वाला ना, कि इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50% काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज कर जाएगा, दैट क्वेश्चन। ओके जी सर, लेट अस डू दैट क्वेश्चन। थैंक यू सर। If the linear momentum is increased by 50%, then kinetic energy will be increased by how many percent? ठीक है, तो देखो इसको ऐसे करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मास से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और मास से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, और ये फॉर्मूला सबको याद होता है। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कुछ था, इनिशियल मोमेंटम क्या मान लेता हूँ मैं, p मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा p बाय p इंटू 100। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 50% है, तो ये होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल को मैं p बोल दे रहा हूँ, p इनिशियल को मैं p बोल दे रहा हूँ इंटू 100। ये 100 यहाँ से जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाई 2 इज इक्वल टू पी एफ माइनस p, दिस इम्प्लॉइज p f विल बिकम 3p बाय 2। ठीक है, ये p फाइनल होगा। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर लिखता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये होगा p स्क्वायर बाय 2m, है ना। किसी पार्टिकल की बात करोगे अगर, तो पार्टिकल का मास नहीं चेंज करता, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल होना चाहिए p फाइनल विच इज 3 बाय 2 p का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय 2m, तो ये हो जाएगा 9 बाय 4 p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, इस तरह से। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज डेल्टा k बाय k इंटू 100। तो k फाइनल कितना है, k फाइनल है 9 बाय 4 p स्क्वायर बाय 2m माइनस p स्क्वायर बाय 2m, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m इंटू 100। आप यहाँ पे देखोगे, हाँ जी सर, यहाँ पे शायद हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से, तो फिर आपका ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट विल बी 9 बाय 4 माइनस 1 बाय 1 इंटू 100। तो ये 9 बाय 4 कितना हो जाएगा, 9 बाय 4 हो जाएगा 8.25 उन्हीं के पास, तो ये आपको इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपको 225%, नहीं कुछ गलत है क्या, 8.25 इंटू 100, 5/4 सर। 5 बाय 4 होगा क्या, हाँ 5 बाय 4 होगा, हाँ 5 बाय 4 तो 1, तो ये हो जाएगा 1, दिस विल बिकम 125, इट विल बिकम
125% सिंपली। तो 1.5% का काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप देख लो, 5/4 हो जाएगा। 5/4 इज 125%। ठीक है, देखो जी ये सर। सबसे मेन फॉर्मूला है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज मतलब चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इनटू 100। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज ऐसे ही लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले मास में भी चेंज ऐसे ही लिखा था, वेलोसिटी में भी चेंज ऐसे ही लिखना है, उसके बाद रेडियस में भी चेंज ऐसे ही लिखना है, सेंटीमीटर फोर्स में भी चेंज ऐसे ही लिखना है। कोई भी चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यही होता है कि चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, और चेंज इन द क्वांटिटी इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यस सर, अब एक थैंक यू चीज और सर। सोचो। नहीं अभी थैंक यू नहीं, अभी रुको, अभी एक चीज और सीखो पहले। इसमें क्या होता है कि हम इसको दूसरे तरह से भी करते हैं। दूसरी तरह से कैसे करते हैं कि, एक मिनट, इसमें ऐसे करते हैं कि सपोज वाले काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू p²/2m का फॉर्मूला होता है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मोमेंटम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2p, p² का डिफरेंशिएशन 2p हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2m। मैं इसको अगर रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा dk इज इक्वल टू 2p/2m dp। मैंने 2 को जानबूझ के कैंसिल नहीं किया है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, dk/k इज इक्वल टू 2p/2m dm, सॉरी dm नहीं dp, जीपी। डिवाइडेड बाय p²/2m। ये जो 2m है आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये p जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2dp/p। अच्छा, ये ऊपर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पे है चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये दिस इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू, व्हाट इज दिस, दिस इज परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। हाँ, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरह से करोगे कि यहाँ पे बोला है कि लीनियर मोमेंटम 50 से चेंज कर रहा है ना, तो इसके हिसाब से चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए था। बट ये तो गलत आंसर दे रहा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो डीके है, सॉरी दिस डीके का मतलब होता है स्मॉल चेंज, यस सर। और यहाँ पे जो 50% का चेंज है, वो 50% का चेंज बहुत बड़ा है। मतलब कोई भी चीज अपने आधे के बराबर चेंज हो गया। जैसे अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप 9 फीट के हो गए, दैट इज 50% इंक्रीज, है ना। अगर ऐसा होता कि 1% का चेंज होता, अगर ये या 2% का चेंज होता, 5% तक का चेंज होता, तो फिर इस फॉर्मूले से सही आंसर आ जाता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंज होता है, 10% का चेंज, 20% का चेंज, 70% का चेंज, 100% का चेंज, 200% का चेंज, ये लार्ज चेंज होते हैं। और इन सब के लिए हमें प्रीवियस मेथड यूज करना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। ये जो डिफरेंशियल वाला पार्ट था, जो अभी हमने सेकेंड स्टेप में देखा, ये वाला पार्ट, it will give you the answer only for small value of change of linear momentum and kinetic energy. It will not give you the correct answer for large value of change. For large value of change हमने जो पहले किया था वैसे करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। अब तो हो Thank गया you, सारा sir. का सवाल। जी सर। ओके गुड, चलो अब आज नहीं कोई पेपर में क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं, स्टार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, नहीं है ठीक? ओके सर। यस सर। हाँ, आज नहीं करते हैं। अब मैं थक गया, थक नहीं गया, जी सर। बट अब माइंडसेट चेंज है, तो कल करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।